नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और रविवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी। आज सुबह 9:46 तक शुक्ल योग रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। साथ ही आज देर रात 3:52 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज सुबह 6:48 से शुरू हो चुका है और शाम 7:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 22 जनवरी की सुबह 6:48 से भोर 4:59 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 जनवरी की सुबह 7:14 से सुबह 8:33 तक और एक बार फिर सुबह 10:01 से दोपहर 1:01 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:44 से सुबह 7:54 तक और एक बार फिर शाम 7:57 से रात 12:35 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:27 से रात 12:05 तक और एक बार फिर देर रात 2:28 से अगली सुबह 7:14 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:27 से रात 12:05 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह समय 25 जनवरी की रात 11:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:30 से शाम 5:49 तक। मुंबई शाम 5 बजे से शाम 6:24 तक। चंडीगढ़ शाम 4:28 से शाम 5:47 तक। लखनऊ शाम 4:18 से शाम 5:38 तक। भोपाल शाम 4:36 से शाम 5:58 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:54 से शाम 5:16 तक। अहमदाबाद शाम 4:56 से शाम 6:18 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:38 से शाम 6:04 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस के लेन देन में ख्याल रखें। पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख लें। इस राशि की जो महिलाएं उद्योग शुरू करना चाहती हैं उनको परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। अगर मन में कोई बात आपको परेशान कर रही है तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें, आपको अच्छा सोल्यूशन मिलेगा। कुछ जरूरी काम आपकी योजनाओं के अनुसार ही पूरे होते नजर आएंगे। आज अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा।
वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का रुका हुआ काम आज कंप्लीट हो जाएगा। आज काम के नए टारगेट बनाएंगे। होलसेल का व्यापार कर रहे लोगों को आज अधिक मुनाफा होगा। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको काम का अच्छा ऑफर मिल सकता है। आज हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म होने से एनर्जेटिक रहेंगे और काम करने में आपका मन लगा रहेगा। इस राशि के कला और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे लोग आज किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करेंगे। आज अपने जीवन साथी को किसी मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाएंगे तो रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। माताएं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम भी उठा सकती हैं। आज आप फालतू के खर्चों को कम करके बचत करने के बारे में विचार करेंगे। आपके व्यवसाय की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। रोजमर्रा के कामों से भी आपको फायदा होगा। कामकाजी महिलाओं का दिन भी आज अच्छा रहेगा। आपको लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। दूर दराज के लोगों से संपर्क बनाकर बिजनेस करना लाभकारी रहेगा। आपके जीवन साथी का साथ और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। इस राशि के जो वकील हैं आज किसी पुराने केस में जीत मिलेगी और साथ ही कोई नया केस भी मिल सकता है। पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम आज शुरू करने से आपको सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मन बनाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। ऑफिस के काम को पूरा करने में आप पूरी तरह से सक्षम होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र में रुझान रखते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर भी आ सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। छात्र आज अपने करियर को लेकर गुरु से परामर्श लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। आज कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं। परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थल पर जाने का कार्यक्रम बनेगा। काम के प्रति आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। पारिवारिक मामलों में आज आपकी सलाह कारगर साबित होगी। आप जिस किसी भी काम को करेंगे वो काम निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। समाज में आप अपनी ताकत और प्रतिष्ठा से पहचाने जाएंगे। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की अपेक्षा अच्छा रहेगा। आपका पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित रहेगा। जल्द ही आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से आज मनपसंद उपहार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी नए व्यवसाय से जुड़ने के अवसर भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने में आ रही दिक्कत दूर होगी। खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। आज ऑफिस के काम से आपकी यात्रा हो सकती है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इस यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी बातों से आपको नई सीख मिलेगी। इस राशि के जो स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम से रिलेटेड कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया है। कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा। आज अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका कोई काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आज पूरा हो जाएगा। इस काम में आपको जीवन साथी का भी सहयोग मिल सकता है। इस राशि के जो लोग लोहे के व्यापार से जुड़े हैं उनको ज्यादा लाभ के योग हैं। आज अचानक किसी अतिथि के आने से घर में उल्लास का माहौल बन जाएगा।
कार्यों में माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। बच्चे आज आपसे अपने मनपसंद ड्रेस की डिमांड कर सकते हैं। आज आप कुछ नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। सभी काम में आपको सफलता मिलेगी। सोचे हुए कार्यों की गति मजबूत रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन एक नई उमंग लेकर आया है। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे जहां पर लोगों पर आपकी बातों का अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आज आप परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने में कामयाब होंगे। आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको आने वाली परेशानियों से दूर करेगी। छात्र आज ऑनलाइन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। इससे आपको अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस राशि के जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन कुछ सीखने का है। आज आपके पास आराम के लिए कम समय रहेगा क्योंकि पहले के टाले हुए काम को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज आपको चुनाव करना है कि परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार करना है या उनमें फंसकर परेशान होना है। किसी के साथ चल रही अनबन आपके कोशिश करने से समाप्त हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप किसी धार्मिक समारोह में शामिल होंगे। आपके द्वारा समाज में किए गए कार्यों से आपका सम्मान बढ़ेगा। इससे आपको गर्व होगा। इस राशि की जो महिलाएं वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आपको जल्द ही अच्छा लाभ मिलेगा। आज परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताने से अनुभव होगा कि आपके प्रियजनों का आपके प्रति प्यार कितना गहरा है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज आप किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन बेहद खास पल लेकर आया है। आज आप किसी योजना के बारे में अपने उच्चाधिकारी से बात करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज दोस्तों के साथ अपने रवैये पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज भगवान शंकर को प्रणाम करें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जल में लौंग प्रवाहित करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ मीटिंग होगी। मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी। मूलांक 2, किसी जरूरतमंद की हेल्प करके आपको बेहद खुशी होगी। मूलांक 3, फर्नीचर का व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। मूलांक 4, आपकी कड़ी मेहनत से आपका रुका हुआ विशेष काम पूरा होगा। मूलांक 5, घर परिवार में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे। मूलांक 6, परिवार में नए मेहमान के आने की खुशखबरी से खुशियों का माहौल रहेगा। मूलांक 7, किसी भी काम में आलस्य नहीं करना है वरना आपका बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है। मूलांक 8, छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सफल होने का योग बन रहा है। मूलांक 9, आज आप जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करेंगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कर्ज से पूजा घर के संबंध के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का निर्माण ईशान कोण में करवाना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन इस दिशा में मंदिर बनवाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल के नीचे पत्थर का स्लैब न लगवाएं, अन्यथा आप कर्ज के चंगुल में फंस सकते हैं। पत्थर की जगह आप लकड़ी की स्लैब या अलग से लकड़ी का पूरा मंदिर बनवा सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि लकड़ी का मंदिर बिल्कुल दीवार से सटा न हो। दीवार से थोड़ा हटाकर ही मंदिर का निर्माण करवाएं। अगर आप उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी के मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं तो मंदिर के नीचे गोल पाए जरूर बनवाएं। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा कर्ज से पूजा घर के संबंध के बारे में और उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर
फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, प्रश्न ये है कि आजकल अयोध्या में कल श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ प्रतिमा में प्राण का समावेश, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के तरह तरह की जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उस बीच हमारे भविष्य वक्ताओं की एक सभा भी मैदान में आ गई। भविष्य वक्ताओं की सभा ने अपनी तरफ से कुछ बयान जारी किए हैं। उन बयानों को लेकर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं। उस बयान की शुरुआत में अब देखो क्या है कि जो चीज़ मैदान में आ जाती है, ये तीर है जो एक बार अगर धनुष से निकल जाए तो वापस नहीं आता, और विद्वानों को अपना तीर चलाने के पहले बार बार विचार करना चाहिए। तो पूरी विनम्रता के साथ मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो मार्केट में उपलब्ध है, जिसे पढ़कर लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसे पढ़कर बहुत से विद्वान आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिसे पढ़कर बहुत से ज्योतिषी परस्पर चर्चा कर रहे हैं, और जिसे पढ़कर रोज लोग हमें फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई इसमें ये भी लिखा है, इसमें ये भी लिखा है, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक। तो अब हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता, हर बात का उल्लेख भी नहीं किया जा सकता, लेकिन विद्वानों को, ज्योतिषियों को एक तीर निकालने के पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए। और अब जो तीर उनके धनुष से निकल चुका है, हम उस तीर की चर्चा कर लेते हैं और उस तीर पर चर्चा करके उसे अंतिम रूप भी देने की कोशिश कर लेते हैं। मैं विद्वानों को विनम्रता के साथ अपना अभिवादन प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ता हूं। उसमें पहले में, सबसे पहले शुरू में ही लिखा हुआ है कि संपूर्ण मंदिर बन जाने पर गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा सन्यासी करते हैं। गृहस्थ द्वारा कलश प्रतिष्ठा होने पर वंशक्षय होता है। बहुत सुंदर बात कही गई। अब इसमें बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जो मंदिर में जो विग्रह है उसकी प्राण प्रतिष्ठा या गर्भ की प्राण प्रतिष्ठा किसी गृहस्थ द्वारा अपनी पत्नी के साथ करनी चाहिए। इन शब्दों का देखो, उन शब्दों का प्रयोग करो जो शास्त्र जिनके बारे में कहते हैं। शास्त्र कहता है कि एक गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि स्त्री के बगैर मनुष्य का जीवन, अब देखो हमारे देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे यहाँ तो नारायण को लक्ष्मी नारायण, और अब भगवान शिव तो वो तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी मौजूद हैं, स्वयं शिव हैं लेकिन अर्धनारीश्वर भी हैं। तो अर्धनारीश्वर को नारी सहित माना जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी मानते। तो जब तक फिजिकली वो स्त्री न देखें, वो पुरुष की उपस्थिति, मतलब एक ऐसा पुरुष भी हो सकता है जो अपने आप में एक माँ भी हो, जो दीपावली के दिन अपने राष्ट्र के उन प्रहरियों जो सीमा पर बर्फ में खड़े रहते हैं उनके पास मां की तरह जाता हो, ऐसा पुरुष भी संभव है। ऐसा पुरुष भी अर्धनारीश्वर हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। गर्भगृह की स्थापना निश्चित रूप से एक गृहस्थ अपनी स्त्री के साथ करता है, ऐसा ही होगा। अगर गृहस्थ कलश की प्रतिष्ठा कर दे ऊपर, तो उससे वंशक्षय होने का खतरा पैदा होता है, मतलब गृहस्थ का वंश आगे चलने में क्षरण हो जाता है। मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के ऊपर कलश की प्रतिष्ठा होती है। जहां मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता, वहां देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर किसी शुभ दिन में उत्तम मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। बिल्कुल ठीक बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला वाक्य है 22 जनवरी। देखो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या है कि कलम की विधा और वाणी की विधा दूसरों को गच्चा देने के लिए नहीं होती। ये दुखद है। आप लिखते हैं
22 जनवरी से विजयादशमी के दिन तक गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता, गुरु वक्री होने के कारण दुर्बल है। ये कितनी 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 वैसी बात कही गई है। 22 जनवरी से विजयादशमी, विजयादशमी कब है? 12 अक्टूबर को। उस दिन तक गुणवत्तर लग्न ही नहीं है। क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप? कोई लग्न है ही नहीं और गुरु वक्री होने के कारण दुर्बल है। तो ऐसा लगता है 22 जनवरी से विजयादशमी तक लगातार गुरु वक्री है। ऐसा तो नहीं है भाई। विजयादशमी के 3 दिन पहले गुरु वक्री हो रहा है। तो अपना बयान देने के पहले देखो, किसी को यहां झांसा देना उद्देश्य नहीं है। यहां ज्योतिष का एक कारक, अरे आप ये कह देते सीधे ना, चलिए बाद में बात करेंगे, अभी पहले एक एक चीज की चर्चा कर लेते हैं। गुरु सिर्फ 3 दिन पहले वक्री हो रहा है और वक्री होने के कारण दुर्बल है, ये प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। आगे चलते, अब अगला देखिए आप बयान जी। ये सब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पेपर में अवेलेबल है या इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगला वाक्य है, अब ये बड़ी भारी सभा का बयान बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी सभा ने ये बयान दिया है और जब कोई ज्योतिष का प्रश्न होता है तो वही सभा इसके बारे में बताती है और फलाने इसके मंत्री हैं और अंतिम परीक्षा वही करते। इसमें लिखा बलि प्रतिपदा को मंगलवार है, इस तिथि में गृह प्रवेश निषिद्ध है, अनुराधा नक्षत्र में घट चक्र की शुद्धि नहीं है, अग्निबाण होने से मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने पर आग से हानि की आशंका। कितनी एम्बिगुअस गोल गोल अनशंट बात हो है भाई। बलि प्रतिपदा को मंगलवार है ही नहीं, बलि प्रतिपदा को तो शनिवार है ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विद्वानों ने गलती की है, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है और विद्वानों को अपने लेखन की प्रिंटिंग पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं और क्या लिखा जा रहा है। बलि प्रतिपदा के दिन शनिवार का दिन है और बलि प्रतिपदा को मंगलवार नहीं है और इस स्थिति में गृह प्रवेश निषिद्ध है। अरे निषिद्ध है तो इसकी काहे चर्चा कर रहे हो भाई? कौन तुमसे कह रहा है बलि प्रतिपदा की चर्चा करो? व्हाट फॉर? और अनुराधा नक्षत्र में घट चक्र की शुद्धि नहीं है। भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग जो पब्लिक न जानती हो, जहां आपने घट चक्र, पट चक्र, अग्निबाण ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप डरा क्यों रहे हो लोगों को व्यर्थ में? क्या मतलब है? आगे चलिए। 25 को मृत्युबाण है, मृत्युबाण। इसमें किसने आपसे कहा कि आप 25 को कर दीजिए? Who asked you about 25? 25 विवाद का विषय कहां से बन गया? माघ और फाल्गुन में बाण शुद्धि नहीं मिलती है, वाह वाह। तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं मिलती है, तो कहीं तिथि की शुद्धि नहीं मिलती है। माघ शुक्ल में शुक्र उच्चांश का है ही नहीं भाई। शुक्र उच्च राशि में 13 साल बाद जाता है, तो माघ शुक्ल पक्ष में उच्च का गुरु कहां से मिल जाएगा भाई? 13 साल में एक बार वो कर्क राशि में आता है। आप कह रहे हो माघ शुक्ल पक्ष में गुरु उच्चांश का नहीं। कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? 14 मार्च से खरमास है, इस काल में शुभ कार्य नहीं किया थे, बिल्कुल ठीक बात है। 9 अप्रैल, इसकी कोई बात ही नहीं है यहां पर, लेकिन अब आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। 9 अप्रैल को वर्षारंभ है, उसमें मंगलवार वैदिति एवं क्षीण चंद्र दोष है। अब आप देखिए वर्षारंभ के दिन नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि के पहले दिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता, तो आप उस दिन की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं कि उसमें मंगलवार है, वैदिति हो गए, क्षीण चंद्र दोष है? ऐसे शब्दों का प्रयोग को कर रहे हैं जिससे आप समझे कि लोग हड़क जाएं, लोग परेशान हुए, बड़ा भारी दोष आ गया। अब आप कह रहे हैं रामनवमी 17 अप्रैल को मेष लग्न पापाक्रांत है। अरे भैया 12 लग्न है तो मेष लग्न ही पापाक्रांत है और अप्रैल के महीने में तो मेष में ही सूर्य रहता है। बड़ी अजीब बात है। किन बातों को आप दोहरा रहे हैं भाई विद्वान जी महाराज? इसको फिर से सुनिए आप। रामनवमी 17 अप्रैल को मेष लग्न पापाक्रांत, यानी पाप से आक्रांत है। सूर्य देव मेष लग्न में है, सूर्य पापी ग्रह कहे जाते हैं, तो अपने 17 अप्रैल को तो सूर्य मेष राशि में ही होंगे ना भाई। तो आप इसमें क्या बता रहे हैं? आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप रामनवमी नहीं मनाएंगे उस दिन, या भगवान राम की उपासना नहीं करेंगे आप? और रामनवमी के दिन मेष लग्न पापाक्रांत है कह करके आप बच जाएंगे चीजों से? द्वादश में बुध शुक्र आते हैं, वाह वाह वाह। बुध शुक्र रहे ही नहीं, जनपत्रिका से बाहर चले जाएं। और वृष लग्न लेने पर गुरु एवं चतुर्थेश सूर्य जाते हैं। तो कहीं लिखा है कि अगर वृष लग्न लेके गुरु और चतुर्थेश सूर्य एक साथ हो जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी?
24 अप्रैल वैशाख कृष्ण प्रतिपदा को मृत्युबाण है। एक मृत्युबाण शब्द ऐसा है जिसको सुन के आदमी डर जाता है। जय बार चाहो मृत्युबाण का इस्तेमाल कर दूं। अगला देखिए, 28 अप्रैल को शुक्र का वार्धक्यारंभ है। भाई शुक्र का तो वार्धक्यारंभ होता ही है। और 5 को गुरु का वार्धक्यारंभ है, उसका भी होता है। 7 जुलाई को रथ यात्रा के दिन रविवार है। तो आपसे कौन पूछ रहा है इसको, इसकी चर्चा आप क्यों कर रहे हैं श्रीमंत। और 17 जुलाई से चातुर्मास की शुरुआत है। 12 अक्टूबर विजयादशमी के दिन शनिवार है और गुरु वक्री है। 2 नवंबर को बलि प्रतिपदा और शनिवार। अब यहां ठहरो, अभी हमने एक वाक्य आपको पढ़ाया था कि बलि प्रतिपदा के दिन मंगलवार है, पढ़ाया था ना। अब यहां दोबारा खुद ही लिख रहे हैं और ये एक ही उससे लिया गया है, पूरे उससे जो पूरा बयान आया है जो मार्केट में इंटरनेट पे अवेलेबल है उसी में है ये। तो इसको पढ़ करके लोग भी तो देखो, लोग तुम्हारे मृत्युबाण से डर जाएंगे। घट चक्र शुद्ध नहीं है, वार्धक्यारंभ है, टार्धक्यारंभ है, इससे तो लोग डर जाएंगे। लेकिन भैया लोग ये पकड़ लेंगे कि एक जगह तो लिख रहे हैं बलि प्रतिपदा मंगलवार को है और दूसरी जगह लिख रहे हैं बलि प्रतिपदा शनिवार को है, तो आपकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी महाराज। आप विद्वान कहे जाते। आपसे विनम्रता से निवेदन है कि अपनी विद्वत्ता को बनाए रखिए, अपनी इज्जत को बनाए रखिए, हम सबकी इज्जत को, क्योंकि महाराज आप ही की इज्जत हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत आपकी इज्जत के चरणों में शामिल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी को तक गुरु वक्री होने से मुहूर्त में गुरुबल नहीं। माघ शुक्ल दशमी शुद्ध एवं बलवत्तर लग्न नहीं मिल रहा है। तो भाई कौन आपसे कह रहा है कि माघ शुक्ल दशमी आप ढूंढो। माघ शुक्ल त्रयोदशी 10 फरवरी 2025 को। अब वो अग्निबाण मृत्युबाण आपने बता दिया, यहाँ अग्निबाण है। आगे कहीं चंद्र शुद्धि नहीं है, कहीं पक्ष बाण तिथिवार नक्षत्र की शुद्धि नहीं है। फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को यानी 2025 खरमास आरंभ हो जाएगा और 30 मार्च 2025 को वर्षारंभ के दिन रविवार, रामनवमी के दिन रविवार। इसके बाद कहीं व्यतिपात, कहीं वैदिति, गुरु शत्रु राशि में होने से मुहूर्त में गुरुबल की कमी। 2 जून 2026 को शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल प्रारंभ होगा। पूर्व लग्न शुद्ध नहीं मिल रही है। आज पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब आते हैं कि प्रश्न ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मार्केट में गया और जो कुछ भी लोगों की नजरों में है, उससे चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि 22 जनवरी को जो मुहूर्त मिल रहा है वो अपने आप में एक श्रेष्ठ मुहूर्त है। अगर आप सिर्फ 2 वाक्यों में इस बात को कहें और आगे कहाँ मृत्युबाण है, कहाँ अग्निबाण है, इस तरह की सफाई देने की चेष्टा न करें तो चीजें बहुत अच्छी। हमारी सत्ता ने, अब मैं इसके दूसरे पहलू पे आता हूं। मैं इसको आगे कहने के बजाय एक बात कह दूं कि आने वाले 1000 वर्ष में कोई भी दिन, कोई भी तिथि, कोई भी मुहूर्त आप मुझे निकाल कर दीजिए, मैं उसमें 100 दोष गिना दूंगा और उसी दिन, उसी तिथि और उसी मुहूर्त में आपको 100 गुण भी गिना के दे दूंगा। 100 से मेरा मतलब अनेक गुण और अनेक दोषों से। ऐसी कोई तिथि नहीं होती जिसमें गुण नहीं है, ऐसी कोई तिथि नहीं होती जिसमें दोष नहीं। ये सिर्फ ये मेरा नहीं है, ये शास्त्र की बात है। मैं नहीं, शास्त्र देगा। मैं कौन होता हूं। तो अब हम इसकी दूसरे एंगल से चर्चा करते हैं। ये राष्ट्र जो हजारों सालों तक गुलाम रहा, जो पूर्णतः पापाक्रांत था, पूरी तरह पाप से आक्रांत था, उस आक्रांत देश में आजादी के बाद कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनका उद्देश्य हिंदुओं का पूरी तरह विनाश था। और 2014 के बाद जब हिंदुओं का सनातन धर्म की स्थापना की चर्चा शुरू हुई, सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, तो ऐसे में तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव, हमारी सरकार ने लोगों से वादा किया था कि हम अगली सत्ता आने के पहले आपको राम मंदिर बना कर देंगे। अभी हाल ही में आदेश हुआ राम मंदिर बनाने के लिए। थोड़े से समय में, बहुत थोड़े से समय में जल्दी से भूमि लेकर जल्दी से उस पर सब कुछ निर्माण हो रहा है। बहुत जल्दी से सब चीज़ों का निर्माण, और इस तेजी में
कि अभी तुरंत कल को चुनाव घोषित हो जाएंगे, चुनाव घोषित होने के बाद कोई गर्भगृह की स्थापना नहीं हो पाएगी। और अगर एक बार चुनाव घोषित हो गए, गर्भगृह की स्थापना नहीं हो पाई, तो उस निर्माण में आगे चलकर क्या होगा आप कह नहीं सकते। हालांकि हमें विश्वास है, और एक ज्योतिषी होने के नाते ये बता दूं कि 6 सीटों से ज़्यादा सीटें मौजूदा सीटों से 6 सीटें अधिक लेकर बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते, जब हम एक सामान्य नागरिक होते हैं और हम राजनीति की चर्चा करते हैं, तो हम असंभावना के उत्ताल तरंगों पर तैरते रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम कुछ भी संभव है। अस्तु, राम मंदिर के निर्माण के लिए इस महीने की 22 तारीख एक श्रेष्ठ तारीख है। आपको दिखता नहीं चारों तरफ किस तरह की प्रगति हो रही है, कैसी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, कैसे चौड़े ब्रिज बन रहे हैं, कैसे हमने अपने रक्षा संयंत्रों को मजबूत किया है, कैसे हमने देश के निर्माण को एकदम नया स्वरूप दे दिया है, कैसे हम अपने ही निर्माण के लिए, अपने ही पैरों पर खड़े होने के लिए हम तैयार हैं। और किस तरह से पिछले 6, 7, 8 वर्षों में जिनके अंदर लालच नहीं था, जिनके अंदर लोभ नहीं था, जिन्हें अपनी संतानों के लिए कुछ नहीं करना था, जिन्हें जो पूर्ण सन्यासी थे, जो पूरी तरीके से राष्ट्र की रक्षा के लिए कृतसंकल्प हैं। और मैं उन आदरणीय शंकराचार्यों के चरणों में भी अपना मस्तक झुकाते हुए कहता हूं कि हे शंकराचार्यों, इस देश में ब्राह्मणों ने बड़े बलिदान दिए, ब्राह्मणों के बलिदान से ही ये देश खड़ा है। और आज अगर आप कोई आलोचना कर रहे हैं, तो ये आपकी आलोचना हमारे लिए आशीर्वाद है, आशीर्वचन है, और आपके आशीर्वचन के रूप में ही ये हम तक पहुंच रही है। ये भी याद दिला दूं कि एक शंकराचार्य जी ने तो बड़े जोर से कहा कि मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। अब मुझे लगा कि अगर मेरे ग्रैंडसन की शादी हो और मैं अपने बेटे से कहूं कि मुझे तो किसी ने निमंत्रण दिया ही नहीं, अरे भाई ये क्या मतलब है? सब कुछ तो आप ही का है महाराज, ये साम्राज्य आप ही का है, ये धरती आपकी है, ये हवा आपकी है, ये मिट्टी आपका है, ये पानी आपका है, छित जल पावक गगन समीरा, अयोध्या का सब कुछ तो आप ही का दिया है महाराज। स्वयं चलिए, स्वयं पहुंचिए, स्वयं ही उस पृथ्वी को पवित्र कीजिए, उस धरती को पवित्र कीजिए, वहां चलिए। कौन बुलाने आएगा आपको? इस प्रोटोकॉल में मत पड़िए। चलिए आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं कि 22 जनवरी आज अभी इस वक्त हमारे लिए, हमारी सत्ता के लिए, हमारे होने के लिए, हमारी इयत्ता के लिए, हमारी अस्मिता के लिए, हमारे सत्य के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे मौजूदा होने के लिए और भविष्य में बने रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और मैं इसकी घोषणा करना चाहता हूं, और मैं अपने उन सभी साथियों जिन्होंने इस मुहूर्त को ढूंढा है उनकी 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 प्रशंसा करना चाहता हूं, उनकी अभ्यर्थना करना चाहता हूं और उन्हें श्रेष्ठ स्थिति बताना चाहता हूं। बड़ा सुंदर मुहूर्त ढूंढा आपने, और 22 तारीख को श्री राम मंदिर की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य होनी चाहिए। और इस प्राण प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ मुहूर्त 22 जनवरी 2024 से श्रेष्ठ फिलहाल कुछ भी नहीं। और अब बात आज की। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और रविवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:57 तक रहेगी। आज सुबह 9:46 तक शुक्ल योग रहेगा, उसके बाद ब्रह्म योग लग जाएगा। इसके अलावा आज 3:52 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में रोहिणी 27 नक्षत्रों में से चौथा है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या। यहाँ स्थित है हनुमान जी का पौराणिक मंदिर हनुमानगढ़ी। ये मंदिर राजद द्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर साधु संतों का निवास है। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला और अंगद टीला नामक जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभया रामदास जी ने की थी। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के आदेश पर आज भी हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी
घर बैठे कीजिए इस प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 जनवरी को पौष शुक्ल एकादशी है। एकादशी तिथि में शिम्बी नहीं खाते। एकादशी तिथि आज शाम 7:27 तक रहेगी, फिर द्वादशी तिथि लग जाएगी और द्वादशी तिथि में पूतिका नहीं खाते। इस तरह आप तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जल में लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।